प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। धार में पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को कई सौगात दी। धार में पीएम मोदी ने पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। इसके बनने से प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। पीएम मोदी ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। गर्व से कहो, गर्व से करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दिल यानी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने धार की धरती से प्रदेश में बड़ी सौगात दी। इससे पहले राजा भोज की धरती पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पूरे देश के इतने बड़े गणतंत्र के आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नायक, और आपने जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी गरीब अंचल के साथ जो समय निकाल कर आए हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं। पीएम मोदी मध्य प्रदेश को पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, सुमन सखी चैटबॉट, पीएम मातृ वंदना योजना और आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया। और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। धार में जिस पीएम मित्र पार्क की सौगात पीएम मोदी ने एमपी को दी है, उससे प्रदेश में नए रोजगार का सृजन होगा। 2158 एकड़ भूमि बनेगा। पीएम मित्र पार्क 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। पीएम मोदी ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। वासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब स्वदेशी को पूरी तरह से अपनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान में बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने घर घर तक स्वदेशी अभियान से जोड़ने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। उधर कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। सरकार ने लगातार देश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का काम किया है। हमने अपने स्वदेशी उत्पादों को लगातार ग्लोबली पूरी तरीके से एक्सपोर्ट करने का काम किया है। आज भारत में हम लगातार देख रहे हैं, चाहे यूनिकॉर्न की संख्या हो, स्टार्टअप्स की संख्या हो, बढ़ती चली जा रही है। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि हम स्वदेशी के अपने विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। स्वदेशी अपनाने की अपील। स्वदेशी तब अपनाएगा देश जब हमारी खपत के सामान हिंदुस्तान में बनने चालू होंगे। उसके लिए सरकार की क्या सोच है? जब जो है बाहर से आने वाली डंपिंग पर जो है सरकार प्रतिबंध लगाएगी, एंटी डंपिंग पॉलिसी लाएगी, तब जाके स्वदेशी की भावना यहाँ पर विकसित होगी। तो देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, उसके बाद से लगातार स्वदेशी की मांग शुरू हो गई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि स्वदेशी से ही विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश का सपना पूरा होगा। विकसित भारत का सपना 2047 तक पूरा करने का प्रण पीएम ने लिया है, यानी कि इसलिए स्वदेशी का हथियार अपनाना ही होगा। आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1 ये है कि स्वदेशी से क्या साकार हो जाएगा भारत का सपना। सवाल नंबर 2, पीएम का प्रण 2047 तक विकसित भारत। सवाल नंबर 3, स्वदेशी के सपने को क्या मिलेगा विपक्ष का साथ। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द महाडिबेट में चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। डॉक्टर वाणी आलूवालिया, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट है। सरमन अगेले, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। मनीष मिश्रा, आर्थिक मामलों के जानकार, हमारे साथ कनेक्ट हैं। मिथुन अहिरवार, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ
चर्चा में शामिल होंगे। और सबसे पहले मिथुन अहिरवार जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने जन्मदिन के मौके पर धार पहुंचे और स्वदेशी भारत, स्वदेशी मध्य प्रदेश की उन्होंने बात की। तो मुझे लगता है कि इसमें तो विपक्ष का भी साथ सरकार को और प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। ये अच्छी बात है कि जो नारा कांग्रेस पार्टी ने 1907 में दिया था, वो नारा कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी को 2025 में याद आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। मोदी जी को थोड़ी देर से सही लेकिन अकल तो आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जो आज भी विदेशी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वयं जो है मर्सिडीज की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, बोइंग का प्लेन इस्तेमाल करते हैं, मॉन्ट ब्लैंक का पेन रखते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जापानीज टोयोटा गाड़ी में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, संयोग से जिस दिन मैं विधानसभा गया उसी दिन हमने ये मुद्दा उठाया कि विधानसभा में चीन के बने टैबलेट उन्होंने बांटे। ये तुर्की को इन्होंने ठेका देकर के रखा है भोपाल मेट्रो का, पाकिस्तान को स्मार्ट मीटर का ठेका देके रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले स्वयं तो स्वदेशी अपनाना शुरू कर दे। और ये अभी क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि जब अमेरिका ने हम पर इतने सारे टैरिफ थोप दिए, जब हमारा सामान बाहर बिक नहीं सकता, तो आप कह रहे हैं कि जनता को स्वदेशी खरीदिए। इतने दिन से आप कहाँ थे? और ये जो ठेके दुनिया भर की कंपनियों को आप देते हैं, उसमें स्वदेशी का भाव क्यों नहीं आता? पहले स्वदेशी, फिर आत्मनिर्भर, और अब आप कह रहे हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाइए, जो खरीदे वो भारत देश में बना हो, जो बेचे वो भारत देश में बना हो। तो सरकार विदेश से खरीदी कब बंद करने जा रही है? विदेशी आइटम्स का इस्तेमाल सरकारी टेंडरों में और खरीदी में कब बंद होने वाला है? विदेश से लिया जाने वाला लोन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब बंद कर रही है? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो जनता को आप आदेश, निर्देश, उपदेश दे रहे हैं, वो पहले अपनी सरकार में पालन करिए। और ये टोयोटा फॉर्च्यूनर की जापानीज गाड़ियां, इनोवा गाड़ियां, ये जो भाजपा के नेता चलते हैं, आईफोन का यूज करते हैं, इस सब का इस्तेमाल सबसे पहले भाजपा के नेता बंद करें। ठीक है मिथुन जी। डॉक्टर वाणी सुन रही हैं आप मिथुन जी को, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि खुद तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता विदेशी सामानों का इस्तेमाल करते हैं, फोन से लेकर गाड़ियों तक। आप लोग कैसे स्वदेशी की गुहार जनता से लगा सकते हैं जब आप लोग खुद स्वदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करते? जी, सबसे पहले आज विश्वकर्मा जयंती पर मैं सब श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, मेरे साथ विद्वान जनों को प्रणाम करूंगी और निश्चित रूप से विकसित भारत के शिल्पकार श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करते हुए जन्मदिन की बधाई दूंगी। देखिए, कांग्रेस स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते देशभक्ति को भी एक व्यापार बना चुकी थी, इसीलिए आज इनकी भाषा शैली इस प्रकार है। परंतु बहुत स्पष्ट और साफ है, नरेंद्र मोदी जी 3.0 की जो नियत और जो दृष्टि है, देवी अहिल्या की भूमि पर आज जो पीएम ये पार्क का उद्घाटन हुआ है, आज जो नीतियों का, आज जो उद्योग के विस्तार का जो चर्चा हुई है और जो हमने वहां पर शिलान्यास देखा है, उससे जो मध्य प्रदेश, जो भारत का दिल है, वो धड़कना और विश्वसनीयता से करेगा। क्योंकि आज हम जिस उद्योग की नींव रख रहे हैं वो एक आदिवासी अंचल में है और यहां पर हमने सुनिश्चित किया है 5F। जो इतनी बड़ी बातें कर रहे थे विद्वान कांग्रेस प्रवक्ता, उनको जानना चाहिए कि खेत से लेकर, यानी फार्म से लेकर फाइबर पार्क, फैक्ट्री तक पहुंचेगा, फैक्ट्री से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फैशन मार्केट में पहुंचेंगे और इनका एक्सपोर्ट होगा। तो आज जो मध्य प्रदेश लगभग 7,000 करोड़ का कार्य कर रहा है एक्सपोर्ट्स में, ये आने वाले समय में डबल होगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर जहाँ आमदनी सुनिश्चित होगी, वहाँ किसान, उद्योग, ये क्रमशः यहाँ इन लोगों के लिए कार्य सुनिश्चित होगा। और इसके साथ में मोदी जी ने कुछ और बहुत विशेष घोषणाएं की और कुछ उल्लेख भी किए। एक सिकल सेल एनीमिया के लिए, दूसरा मातृशक्ति को और सुदृढ़ करने के लिए, मातृशक्ति के लिए जो पोषण अभियान उन्होंने शुरू किया है, ये 8वां है और इससे उनकी गंभीरता मातृशक्ति के लिए स्थापित होती है। ठीक है मैम।
मनीष मिश्रा जी भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। मनीष जी, ऐसे समय पर जब 22 तारीख से नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की कम दरें लागू होने वाली हैं, फिर हम देख रहे हैं अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ बम भारत पर फोड़ा, और इस बीच प्रधानमंत्री का ये कहना कि स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए, अपने देश का पैसा अपने देश के भीतर ही घूमेगा, गरीबों के लिए योजनाएं चलेंगी। आपको क्या लगता है कि देश की आर्थिकी स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करने से कितनी मजबूत होगी, और पीएम का ये प्रण किन मायनों में आपको साकार होने वाला दिखता है? मनीष जी, आप शायद म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, धन्यवाद आपका जी। जो ये जियो पॉलिटिक्स का जो एक वार चली है अभी रिसेंट में, जिसमें कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया इंडिया पे, उससे डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी पे डेंट पहुंचा, यानी कि हमारे एक्सपोर्टर जो है उनका सामान महंगा हो रहा था, उनका सामान बाहर जाने का, तो जब यूएस में ज़्यादा टैरिफ लगेगा तो लोग वहाँ पे कम इम्पोर्ट करेंगे। तो उसके लिए उसी श्रृंखला में मोदी गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो है वो जो जीएसटी का बदलाव ले आया, जो 22 तारीख से इफेक्टिव होने वाला है, जो लोअर रेट का जो जीएसटी का जो इम्पैक्ट आने वाला है, वो आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे जो लगता है कि प्रधानमंत्री जी का ये एक प्रयास है कि एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट करने का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें और स्वदेशी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करें, तो उससे एक डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक जो आइटम्स हैं उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है ओवरऑल हिंदुस्तान में वो बढ़ेगी। अगर हमारा देश में अगर उसकी कंजम्पशन बढ़ती है तो उस पर डेफिनेटली उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा बदलाव आएगा, और वो सामान हमारा बाहर देशों में भी एक्सेप्ट किया जाएगा। परंतु अगर आपको स्वदेशी को बढ़ावा देना है, तो स्वदेशी बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा जो हमें 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो सरकार को और ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो टैक्स में किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, टैक्स एक अच्छा स्टेप है जो लाया गया है। उसके अलावा आपको डीरेगुलराइज करना पड़ेगा। बहुत सारे जो अपने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इसको छोटे बिजनेसमैनों को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करते हैं, और एक इंस्पेक्टर राज का जो एक माहौल बना रहता है, उसको डीरेगुलराइज करने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो अपने यहाँ लेबर लॉ है, लेबर लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है, जिससे कि जो एक सामान्य बिजनेसमैन होता है, एसएमई होती है, फैक्ट्रीज होती है, उनको काम करने में एक दिक्कत आती है। उसको लेबर लॉ को एक ऐसा बनाना है कि जैसे कि बाहर के देशों में है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जिससे कि एक बिजनेसमैन को भी एक आसान हो उसको एम्प्लॉयमेंट करना, और अनस्किल्ड आदमी को स्किल्ड करे या अनस्किल्ड आदमी को अपने यहाँ से निकाले और स्किल्ड आदमी को साथ में रखे। और उसके अलावा इंफ्रा पे काम करना पड़ेगा। इंफ्रा पे रोडें, हमारे यहाँ पे रोड की बात करेंगे तो रोड अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, अगर हमारे 2 टर्म की बात करें मोदी गवर्नमेंट की तो। परंतु इंफ्रा केवल रोड नहीं होता, रोड के अलावा आपको जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह सकते हैं, जो जैसे चाइना में बहुत सारे, आप या दुबई में देखेंगे आप कितने फ्री जोन है, उसी तरह से हिंदुस्तान में भी ऐसे फ्री जोन बनाने पड़ेंगे, जिससे कि एक बिजनेसमैन आए। मतलब मनीष जी, अभी इस सपने को साकार करने के लिए ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है? सरमन नगेले जी, आप बताइए सर कि क्या क्रेडिट लेने की होड़ से इतर की कांग्रेस ने स्वदेशी का नारा पहले दिया या भारतीय जनता पार्टी ने, क्या काम इस पर अभी तक किया गया? क्योंकि हम कब से सुन रहे हैं ना, वोकल फॉर लोकल जैसे नारे भी हम सुन रहे हैं, स्वदेशी सामान अपनाने की बात भी हम सुन रहे हैं। क्या आपको लग रहा है काम किया गया है इस पर, या सिर्फ बातें? देखिए पूजा जी, तुलना करना और व्यवहार में लाना दोनों में अंतर है। अब व्यवहार में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो आनुषंगिक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच, वो लंबे वर्षों से काम करता चला आ रहा है, और कई बार माननीय मोदी जी खुद भी स्वदेशी की बात कह चुके हैं। आज उन्होंने नए सिरे से नए संदर्भ में कही है कि हम राज्य सरकारों से कहेंगे कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है, और राज्य सरकारें उनके स्वदेशी के अभियान को जनता तक, ज़मीन तक, मार्केट तक सब जगह उतारें। तो अब एक तरह से 2 चीज़ें उन्होंने कही। एक तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूरे राज्यों के, देश के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक उन्होंने संदेश दिया है, एक उन्हें उनको सुझाव, मतलब उनसे एडवाइस किया है। साथ में
ये भी कहा है कि जमीन तक कैसे उतरे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं को भी मैसेज है इसमें, सरकार के जो ब्यूरोक्रेसी है उनके लिए भी मैसेज है, और एक पूरा एंटायर समाज के लिए मैसेज है। उससे ही जो एक उनका अपना सपना है, संकल्प है, आज उनके जन्मदिन पर मेरी बधाई और शुभकामनाएं, उनका अपना संकल्प और सपना पूरा हो, इसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अर्थशास्त्री महोदय ने कहा है, काम करने की बहुत ज़रूरत है, ना केवल इस दिशा में। अब जैसे मैं एक संदर्भ दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वहाँ तक वो बात पहुँचे माननीय मोदी जी तक, जो ड्रोन की बात आ रही है, 15,000 ड्रोन पूरे देश में महिलाओं को दिए जाने, मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं। लेकिन ड्रोन में वो स्वदेशी का माहौल लेकर आए माननीय मोदी जी, वो जो, क्योंकि ड्रोन इंडिया में ही बनते हैं, ड्रोन का जो विषय है वो चाइना से जो इंपोर्ट होते थे सामान वो बंद हो गया है। तो ऐसी जो डीजीसीए की पॉलिसी है, ऐसी जो राज्यों की पॉलिसी है, उसमें ड्रोन को लेकर आए, महिलाओं के कल्याण के लिए और सारी चीजें लेकर आए। तो माननीय मोदी जी काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसको अमल में लाना, जनता तक पहुंचाना राज्य सरकारों के लिए उन्होंने एक एडवाइस तो दी ही है, साथ में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने आगे आने के लिए कही है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। मिथुन जी, आप अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियों का कलेक्शन और उनके फोन का इस्तेमाल बता रहे थे, कहाँ कहाँ कौन कौन से फोन का वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि आप ये भी जानते होंगे कि राहुल गांधी कौन से फोन का इस्तेमाल करते हैं या उनके पास कौन सी गाड़ियों का कलेक्शन है। लेकिन इसके इतर मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि विपक्ष होने के नाते स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आप लोगों की भूमिका क्या रहने वाली है, क्या करेंगे? देखिए, एक तो आपने या हम में से पैनल में जितने भी लोग हैं, लंबे समय तक ये देखा होगा, चलो मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो मध्य प्रदेश में जब तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, मंत्रियों को एम्बेसडर गाड़ी मिलती थी हिंदुस्तान मोटर्स की, और घड़ी जो कर्मचारियों को मिलती थी HMT की मिलती थी। तो हमारी तो सरकार ने हर जगह स्वदेशी को प्रमोट किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने कहा था कि हम स्वदेशी लेकर के आएंगे, उन्होंने एम्बेसडर गाड़ी को यदि टोयोटा इनोवा से रिप्लेस कर दिया है, तो क्या हम सवाल नहीं पूछेंगे? और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि स्वदेशी की कौन सी नीति है जिसके तहत एम्बेसडर गाड़ी को आपने इनोवा से रिप्लेस कर दिया? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जब आप विधानसभा में आईपैड बांटते हैं तो वो चाइना मेड होते हैं। जब आप ठेका देते हैं तुर्की की कंपनी को मेट्रो का, तब स्वदेशी का नारा कहां जाता है? इस पर आप जवाब नहीं दे रहे। पाकिस्तान को आपने स्मार्ट मीटर का ठेका दिया हुआ है। तो यदि आपकी सरकार से ये प्रश्न नहीं किया जाएगा और मोदी जी आकर के स्वदेशी स्वदेशी बोल करके चले जाएंगे, वो मोदी जी जो स्वयं 8,000 करोड़ का बोरिंग का, ठीक है, मैं ये इन सवालों का जवाब डॉक्टर वाणी देंगी, मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन आप, क्योंकि आप उनके पास कौन से फोन हैं, कौन से गाड़ियां हैं, इन सबकी अगर बात करें, मैं वैसे जनरली आपसे पूछ रही हूँ, राहुल गांधी कौन से फोन का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा प्रो मैक्स उनके पास है? मुझे नहीं पता, लेकिन आप बता दीजिए कौन से का। मिथुन जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोन, गाड़ियों के कलेक्शन सब पता, आपको अपने नेता का नहीं पता, गलत बात है ये तो सर। आपको बताना चाहिए ना, आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी नहीं बताए ना, मैं तो बात कर रही हूँ स्वदेशी की। उनसे भाजपा से पूछ लीजिए ये चाइनीज फोन इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। नहीं, मैं उनसे पूछ लूंगी, लेकिन आप भी बता दीजिए राहुल गांधी कौन से फोन का इस्तेमाल करते हैं, ये आप बताइए ना, मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए आपको। खैर चलिए ठीक है। अच्छा, निरंजन पोदार जी के पास जाते हो, आ रही हूँ सर आपके पास। जर्मन गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, ये बताइए, पुष्ट है ना ये बात? नहीं, मैं पूछती हूँ उनसे सवाल, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। मैं डॉक्टर वाणी से सवाल करूंगी, तब तक मिथुन जी आप देख लीजिए, आपको पता हो कौन सा फोन है उनके पास, कौन सी गाड़ियों का कलेक्शन है। खैर डॉक्टर वाणी, हाँ जी, मैं मिथुन जी से 2 सवाल करना चाहती हूँ। मेरे 2 सवाल हैं मिथुन जी से। राहुल गांधी विदेश यात्राएं कर चुके हैं मार्च 2025 से आज तक, वो लगभग 6 या 7 विदेश यात्राएं हैं। तो वो पहला प्रश्न कि क्या वो घूमने के लिए विदेश जाते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के लिए जाते हैं? अगर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के लिए जाते हैं तो देश विरोधी हैं, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते जानकारी नहीं देते। और यदि वो भ्रमण करने जाते हैं तो इतने सुंदर देश को छोड़ के वो बाहर क्यों जाते हैं? आप स्वदेशी के ऊपर जो भी टिप्पणी कर रहे हैं मिथुन जी, पहले आप अपने आका के ऊपर तो कर लीजिए। मैम, मैं लौटती हूँ आपके पास। मिथुन जी आपके पास भी आ रही हूँ, रुकिए जरा। निरंजन पोदार मेरे मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। निरंजन जी से एक प्रतिक्रिया मैं इस पर ले लेती हूँ, आती हूँ मिथुन जी आपके पास आती हूँ, डॉक्टर वाणी आपके पास भी आऊंगी। निरंजन जी बताइए, ये देखिए राजनीति में क्या चल रहा है, और इस पर भी रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि आप खूब मुस्कुरा रहे हैं। और ये भी बताइए, क्या देश को विकसित भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने का ही रास्ता एकमात्र विकल्प हो सकता है? निश्चित रूप से पूजा जी, इस चीज में कहीं कोई संदेह नहीं है
और आज भारत की अगर हम बात करें तो भारत उस दहलीज के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन आपको यह चीज समझनी चाहिए कि आपकी जो सोच है वो आपकी अप्रोच से मैच खाती है या नहीं खाती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जैसे हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, पूजा जी आप ये देखिए कि बड़ा आश्चर्य लगता है कि प्रधानमंत्री जी एक विदेशी सोशल साइट यानी कि एक्स के ऊपर पोस्ट करते हैं स्वदेशी अपनाने के लिए। वो एक विदेशी सोशल साइट YouTube पे पोस्ट करते हैं स्वदेशी अपनाने के लिए। आप अच्छी बात है, आप बहुत बढ़िया बात करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप जनता से अपील कर रहे हैं, आप व्यापारियों को शपथ दिलाने की बात कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या साथ दिया व्यापारियों का? आज भी मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज के 7 साल पहले लाल किले से एक बात कही थी कि इस देश का अगर हर एक नागरिक एक कदम आगे बढ़ेगा तो यह देश 140 कदम आगे बढ़े, 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन नागरिकों का साथ कहां लिया? प्रधानमंत्री जी की केवल एक, पूजा जी बात पूरी होने दीजिए। प्रधानमंत्री जी की केवल एक घोषणा के ऊपर इस देश के 4.5 करोड़ लोगों ने, आपको पता होगा कि रसोई गैस के ऊपर सब्सिडी छोड़ दी थी, लेकिन उनको बदले में क्या मिला? उनको बदले में मिला 28% और 18% जीएसटी। ठीक। और आज भी वो जीएसटी का सुधारीकरण कर रहे हैं। लेकिन आप ताज्जुब करिए कि मेरे पास रॉ मटेरियल तो 18% पे आएगा और मैं फिनिश गुड्स बेचूंगा 5% पे, और उसके बाद में जो मेरा इनपुट क्रेडिट है, मेरा जो टैक्स जो जमा होता जा रहा है सरकार की तरफ से, वो जब लेने जाऊंगा तो मेरे को उस अफसरशाही से 2-4 होना पड़ेगा, जो अफसरशाही बिना मिठाई के, बिना भेंट पूजा के आगे नहीं बढ़ती, फाइल को हाथ नहीं लगाती। तो प्रधानमंत्री जी आप पहले ऐसे काम करिए। आज मैं एक छोटी 10 सेकंड में मैं बात कंप्लीट करता हूं। आप स्वदेशी की बात तो करते हैं, लेकिन सरकार क्या सहयोग करती है उन छोटे उद्यमियों के लिए? पूजा जी आज अगर आपको 50 लाख की गाड़ी चाहिए तो आप 5 लाख रुपए दीजिए, 45 लाख रुपए आपको देने की आवश्यकता नहीं, वो इंस्टॉलमेंट में शाम को 50 लाख की गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी होगी। लेकिन अगर छोटे उद्यमी को अगर 25 लाख रुपए की ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन चाहिए तो उसको कोई बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं है। आप इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, डॉक्टर वाणी से जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर वाणी, पावर लगवाने के लिए अप्लाई करके देखिए। ठीक है निरंजन जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है कि स्मॉल स्केल, लघु जो MSMEs हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो फंडिंग है, जिनको विस्तार करने के लिए जो जो योजनाएं करनी है उसके लिए सरकार संकल्पित है और वो कार्य कर रही है। एक बात और भी हुई थी लेबर लॉज के विषय में, तो हम मध्य प्रदेश में ये भी देख चुके हैं कि लॉ रिफॉर्म जो लेबर लॉज के लिए हुआ है वो भी सुनिश्चित किया है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने। साथ में जो सिंगल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ताकि उद्योग सरलता से यहाँ स्थापित हो, अर्थव्यवस्था को विस्तार मिले और लोगों को रोजगार मिले। ठीक, हम भविष्य के विकसित मध्य प्रदेश की ओर देख रहे हैं, इसलिए क्रमबद्ध तरीके से जितनी योजनाएं हैं उनका भी विस्तारीकरण हो रहा है। ठीक है, मनीष मिश्रा जी, अब सरकार कहती है कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, हालांकि जो विपक्ष में भी हैं हमें प्रतिक्रियाएं भी मिलती हैं कि नहीं, अभी इस पर ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो रहा। क्या आपको लगता है, क्योंकि वोकल फॉर लोकल का नारा तो लंबे समय से दिया जाता रहा है ना, ये नहीं है कि आज दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि क्या शुरुआत से अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ? सर नहीं, ऐसा नहीं है। जब आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत की जो कैंपेन मोदी जी ने चलाई थी, तो उसके बाद मेक इन इंडिया की कैंपेन चलाई थी। अगर मेक इन इंडिया की जो कैंपेन चलाई, तो उसी का नतीजा है कि आज एप्पल का जो 17 जो आज की डेट मार्केट में आने वाला है वो हिंदुस्तान में असेंबल हुआ है या हिंदुस्तान में बना है। उसके अलावा आप देखिए सैमसंग ने इंडिया में फैक्ट्री लगाई, बहुत सारी कोरियन कंपनियां ने इंडिया में फैक्ट्री लगाई, और गाड़ियों का भी इंडिया में फैक्ट्री लगनी शुरू हुई। तो मेक इन इंडिया, आप स्वदेशी को एक दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा। एक मतलब मेरे हिसाब से जो मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत पे जो कैंपेन शुरू करी थी, उससे कि बाहर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाने के लिए, बाहर की टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको जो कुछ सीखना है, तो उसके लिए आप हो सकता है कि सारी चीजें खुद नहीं कर पाएंगे। अब जैसे अब एप्पल का प्रोडक्शन यहाँ पे होने लगा, तो उससे हमारी जो लेबर है, हमारी
अब ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर धार पहुंचे, मध्य प्रदेश के धार जिले में, और वहीं से स्वदेशी भारत का नारा उन्होंने दिया। कहा कि देश में जिन भी सामानों का इस्तेमाल हो, ये सुनिश्चित करें कि वो देश में ही बना हो, हमारे देश के भारतवासियों के खून पसीने की कमाई हो, ताकि वो देश के अंदर ही पैसा सर्कुलेट हो। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18।